हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर कैलाश। आपके लिए शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का अगला टॉपिक लेके आया हूँ। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में मैं इश्यू ऑफ शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शेयर्स को तीन तरीके से इशू किया जाता है। पहला पार पे, दूसरा प्रीमियम पे और तीसरा डिस्काउंट पे। ठीक है, तो अपन शेयर्स को तीन तरीके से इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। पार वैल्यू क्या होती है? पार वैल्यू मतलब कंपनी किस रेट पे, किस अमाउंट पे शेयर्स को इशू कर रही है। मान लो एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने 10 रुपीज का शेयर्स इशू किया है। कितना रुपीज का शेयर इशू किया है? 10 रुपीज का। तो जितने अमाउंट में कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है वही उसका पार वैल्यू होता है। पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसकी फेस वैल्यू होगी ₹10 ही रहेगी। ठीक है, जितने में कंपनी शेयर्स इशू करती है वो उसका पार वैल्यू होता है। प्रीमियम 10% प्रीमियम। तो प्रीमियम मतलब ज्यादा अमाउंट पे। जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो, गुडविल अच्छी हो, तो कंपनी शेयर्स को ज्यादा अमाउंट में इशू कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो 10 रुपीज पे 10% ऐड करेंगे। 10 रुपीज का 10% होता है 1 रुपीज। 1 रुपीज ऐड कर देंगे तो ये 11 रुपीज पे इशू होगा। तो ये तुम्हारा जो 11 रुपीज आया है वो प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। फिर डिस्काउंट 10% डिस्काउंट। जब कंपनी की शेयर्स की डिमांड मार्केट पे कम रहती है तो कंपनी अपने शेयर्स को कम रेट पे इश्यू कर देता है, मार्केट में डिस्काउंट पे इश्यू कर देता है। 10 रुपए का 10 का 10% होता है 1 रुपीज। 1 रुपीज में माइनस कर देंगे तो 9 रुपीज पे इश्यू होगा। तो पार पे 10 रुपीज पे इश्यू होगा, प्रीमियम पे 11 रुपीज पे इश्यू होगा और डिस्काउंट पे 9 रुपीज पे इश्यू होगा। ठीक है, अब पार की एंट्री हमने कल देखा था फर्स्ट पार्ट में। आप फर्स्ट पार्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पार की एंट्री नॉर्मल रहती है, कुछ करना नहीं होता है। अब प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री अपन देखते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट कहां पे आएगा? सबसे पहले प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है और डिस्काउंट कंपनी का लॉस होता है। प्रीमियम प्रॉफिट और डिस्काउंट लॉस। हमने 11th में एक जनरल एंट्री पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंस और लॉस है सब डेबिट में आते हैं, जितने भी इनकम और गेन्स है सब क्रेडिट में आते हैं। तो प्रीमियम कंपनी का गेन है, प्रॉफिट है, तो ये आपका क्रेडिट में आ जाएगा। कहां पे क्रेडिट में आएगा? अलॉटमेंट के फर्स्ट एंट्री में। प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड, प्रीमियम will be credited with first entry of allotment, with first entry of allotment if not mentioned in the question, if not mentioned in the question। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है प्रीमियम कहां पे आएगा तो अलॉटमेंट के पहले एंट्री में आएगा। तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री मैंने लिखा था, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज लिखा थे, फर्स्ट कॉल के 2, फाइनल कॉल के 2। अब जो अलॉटमेंट के जो 2 एंट्रीज है उनमें से जो पहला एंट्री था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उस एंट्री के साथ आएगा प्रीमियम कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट होगा यहां पे डाल देंगे, है ना। अब इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर्स बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू है। ये हो गया आपका प्रीमियम का एंट्री। अब देखते हैं डिस्काउंट। जैसे प्रीमियम कहां पे आता है? क्रेडिट में आता है। तो डिस्काउंट कंपनी का लॉस होता है, तो डिस्काउंट आपका कहां पे आएगा? डेबिट में। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट का भी एक्सप्लेन कर देता हूं। डिस्काउंट लॉस है तो डेबिट में, डिस्काउंट विल बी डेबिटेड
discount will be debited with first entry of allotment if not mentioned in the question, if not mentioned in the question। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कहां पे आएगा, तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री में आएगी। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कहां पे आना है, तो जहां बोला है क्वेश्चन में वहीं आएगा। अगर मेंशन नहीं किया है तो ही अलॉटमेंट की पहली एंट्री में आएगी। अब डिस्काउंट की एंट्री भी सेम होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर allotment account debit, discount on issue of shares account debit, discount on issue of shares account debit, पूरा लिखना पड़ेगा, of shares account debit to equity share allotment account, to equity share allotment अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट। ठीक है, जो कल की एंट्री बताई थी मैंने पहले पार्ट में, सेम अमाउंट डालेंगे, एंट्री सेम रहेगी, बस एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड हो जाएगा अगर क्वेश्चन में प्रीमियम बोला है, और डिस्काउंट ऐड हो जाएगा अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट बोला है। ठीक है गाइस, आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।